देखिए आज हम बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी इसको हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए यहाँ ये जो लाइन पड़ा हुआ लाइन गिरा हुआ एक्स अक्ष, इसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। और ये जो लाइन खड़ा है इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर लाइन को वाई अक्ष से और क्षैतिज लाइन को एक्स अक्ष से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है प्रथम पद जिसमें प्लस प्लस का साइन होता है, ये प्लस प्लस का साइन होता है। ये है द्वितीय पद जिसमें एक माइनस और एक प्लस होता है, माइनस प्लस होता है। और ये तृतीय पद होता है। ये तृतीय पद जो है दोनों में माइनस है ना, यानी कि ये माइनस माइनस होगा। और चतुर्थ पद में देखिए, चतुर्थ पद तो चतुर्थ पद में देखिए एक प्लस और एक माइनस, यानी कि एक्स वाला पहले लेते हैं उसके बाद वाई वाला लेते हैं। ये एक्स वाला ये प्लस है यानी कि प्लस, और ये वाई वाला यानी माइनस। पहले प्लस वाला माइनस कर देते हैं उसके बाद फिर यानी कि पहले वाई वाला पहले एक्स वाला फिर वाई वाला लिया जाता है हमारा। देखिए तो प्लस प्लस यानी प्रथम पद, माइनस प्लस द्वितीय पद, माइनस माइनस तृतीय पद, प्लस और माइनस चतुर्थ पद होता है। देखिए ये y अक्ष और x अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, यानी ये x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। देखिएगा ध्यान से इसके बारे में। देखिए यहाँ पर क्या कहें हम, यहाँ पर हम ये कहें कि x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यानी x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का जो मान होता है, मूल बिंदु का मान 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। मूल बिंदु का मान 0 0 होता है। यानी कि हम क्या बोले, फिर से सुन लीजिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का मान 0 0 होता है। चलिए तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का मान जो होता है वो 0 0 होता है। अब देखिएगा ध्यान से एक बात और, इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका छोटा कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जगह को एडजस्ट कर लेते हैं, जगह पर एडजस्ट करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर कि क्या होता है। एक्स अक्ष को, अब देखिए यहाँ पर मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का मान भी देख लीजिए, यहाँ पर मूल बिंदु का 0 0 होता है, लिख दिया यहाँ पर। मूल बिंदु का सूत्र भी होता है। अब तनिक हम उसका सूत्र भी देख लेते हैं। मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मूल बिंदु से दूरी सूत्र हो गया।
अब देखिए एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, देखिए एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब हम देखते हैं इसमें दूरी सूत्र यहाँ पे, तो पहले बाद में देखते हैं, पहले चीजों को समझिए पहले। देखिए कि एक्स अक्ष है, देखिए जैसे अगर कोई सवाल है यहाँ पे माने कि 5 और 4 है, इसमें हमसे पूछा गया है और पूछेगा कि एक्स अक्ष यानी कि इसमें से भुज किसे कहते हैं, इसमें भुज का मान क्या होगा, इसमें से भुज का मान क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा यानी कि x के मान को हम भुज कहते हैं, यानी ये भुज होगा, इसको हम क्या कहेंगे भुज, और कोटि क्या होगा, इसको हम यहाँ कहेंगे कोटि कहेंगे, ये कोटि का मान होगा, ये कोटि का मान होगा, ठीक है ना। ये भुज का मान होगा, ये कोटि का होगा। फिर से देख लीजिए, अगर ये है 1/2, 3, इसमें अगर हमसे पूछा है यहाँ पर कि कोटि का मान क्या होगा, इसमें कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि का मान जो होगा यानी कि ये कोटि का मान होगा, ये क्या होगा, ये जो होगा यहाँ पर वो कोटि का मान होगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा वो किसका मान हो जाएगा, भुज का मान हो जाएगा। यानी कि एक्स अक्ष वाले को भुज और वाई अक्ष वाले को कोटि कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए करा है कि कार्तिल तल में स्थित किसी बिंदु -4 और 10 के भुज का मान होगा। भुज का मान पूछा है, यानी कि -4, 10 दिया हुआ, और इसमें हमसे पूछा गया भुज का मान, तो हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, -4। आंसर क्या हो जाएगा इसका, -4 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स अक्ष को भुज का, अगर इसी क्वेश्चन में हमें कोटि का मान पूछता कि कोटि का मान क्या है, तो कोटि का मान क्या हो जाता, 10 होता, लेकिन हमसे पूछा गया है कि भुज का मान क्या होगा, तो भुज का मान हो गया -4। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। -4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित ना, तो एक्स अक्ष पर स्थित जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स का मान, एक्स अक्ष तो दे ही रखा है, जब एक्स अक्ष दे दे तो एक्स अक्ष पर स्थित जो हो जाएगा यानी कि इसका मान हो जाएगा x, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर y अक्ष पर स्थित बिंदु पूछता, y अक्ष पर स्थित बिंदु हो जाता, तब क्या हो जाता, यहाँ पर आंसर होता 0, y होता, ठीक है। अगर x अक्ष पर स्थित है, चलिए देखिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसी से कुछ रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ अगला क्वेश्चन है करा कि बिंदु -4 और 3 किस पाद में स्थित है। तो हम अंदर पहले बताए थे कि किस पाद में बिंदु होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इधर जो होता है ये प्रथम पाद होता है, प्रथम पाद में जो होता है ना वो क्या होता है, प्लस होता है, और ये है द्वितीय पाद जिसमें होता है माइनस और 1 होता है प्लस, और ये होता है तृतीय पाद जिसमें होता है माइनस, और ये है चतुर्थ पद जिसमें होता है 1 प्लस और 1 माइनस होता है। इसमें क्या है कि बिंदु -4 और 3 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, तो देखिए वो माइनस है और प्लस है यानी कि द्वितीय, यानी किस पाद में स्थित है, यानी कि द्वितीय पाद में स्थित है, ठीक है। इसलिए कुछ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही कहा गया यहाँ पर कि बिंदु इतना, ठीक है, माने कि -5 और -3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो माइनस यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, तो देख लीजिए अभी तंत्र फिर से बताए थे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि ये जो होता है ये प्रथम पाद होता है जिसमें प्लस होता है, और ये है द्वितीय पाद जिसमें माइनस होता है, और ये है तृतीय पाद जिसमें माइनस होता है, और ये है चतुर्थ पाद जिसमें प्लस और माइनस होता है। यहाँ माइनस है तो माइनस क्या होगा, तृतीय पाद, यानी कि ये जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तृतीय पाद हो जाएगा।